इंडिया एक बहुत ही बड़ा गैम्बल लेने जा रहा है जिससे कि इंडिया के 34,000 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट बच सकती है। इस गैम्बल में इंडिया के द्वारा हिंद महासागर में कोबाल्ट, निकल जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग की शुरुआत होने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। इंडिया हिंद महासागर में 6 किलोमीटर की गहराई में जाने वाला है सो दैट वो इन क्रिटिकल मिनरल्स के खनन की शुरुआत कर सके। आप लोग यहाँ पर देख भी पाएंगे कि इंडिया के द्वारा रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, उसमें लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया है सो दैट इंडिया कार्लसबर्ग रिज एंड दूसरा इलाका एफएनआसी निकितिन सी माउंट, इन दोनों ही इलाकों में जाकर के बेसिकली डीप सी माइनिंग की शुरुआत कर सके सो दैट निकल हुआ, कोबाल्ट हुआ, मैंगनीज हुआ, इन सभी मिनरल्स का जो एक्सप्लोरेशन है और इनका जो माइनिंग है इनको यहाँ पर इंडिया के द्वारा शुरू किया जा सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है जो कि भारत ने अपने ऊपर ले लिया है। ये दोनों इलाके बिल्कुल हिंद महासागर के बीचों बीच आपको यहाँ पे कार्लसबर्ग रिज देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको निकितिन सी माउंट देखने को मिलता है। यहाँ पर जाकर के माइनिंग करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क होने वाला है, लेकिन फिर भी अपने एनर्जी सिक्योरिटी को कंप्लीट करने के लिए भारत ये वाले बड़े कदम यहाँ पे ले रहा है। एंड दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज भारत लिटरली चाइना के साथ एक रेस में लगा हुआ है, बिकॉज चाइना भी दोस्तों इस इलाके को देख रहा है और वो भी इस इलाके में आकर के इन्हीं मिनरल्स की माइनिंग के लिए वो भी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ लाइसेंसेस लेने में लगे हुए हैं। इसको लेकर बल्कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है दैट वी आर अवेयर दैट चाइना एंड अदर कंट्रीज आर ऑल्सो आइंग दीज रीजन्स, सो फॉर अट it is not only about mineral resources but it is also about strategic importance। बात करेंगे इस पूरे इशू के बारे में, क्या यहाँ पे भारत के द्वारा कदम लिया जाने वाला है एंड कैसे इंडिया 34,000 करोड़ रुपीस की बड़ी अमाउंट को यहाँ पे सेव करने में सक्सेसफुल हो पाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि 8 जून को अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है इंडिया का बिगेस्ट एवर स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें अगर आप एनरोल करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपको कई सारे स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। ऑल राइट, वेरी सिंपली आपको एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड बता देता हूं। कोबाल्ट, मैंगनीज एंड निकल, ये तीनों ही आज के दौर में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स माने जाते हैं और इन तीनों ही मिनरल्स में बड़े दुख की बात है कि इंडिया हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इनफैक्ट अगर मैं कोबाल्ट और निकल की बात करूं तो ये गवर्नमेंट का डेटा बताता है कि इन दोनों ही मिनरल्स में इंडिया 100% रिलायंट है दूसरे देशों के ऊपर। यहाँ पर जो कौन से देश हैं जहाँ से कोबाल्ट मंगवाते हैं, चाइना, जर्मनी, यूके से हम लोग कोबाल्ट मंगवाते हैं, बल्कि इंडिया पूरे विश्व में कोबाल्ट का सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर माना जाता है। निकल के केस में भी हम लोग नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, चाइना से मंगवाते हैं और यहाँ पर भी हम लोग 100% रिलायंट हैं। मैंगनीज के केस में भी हम लोग मेनली अफ्रीकन कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे देशों से भी हम लोग मैंगनीज का आयात करते हैं। एंड इसको लेकर जो सरकारी आंकड़े बताते हैं वो ये है कि पूरे वित्तीय वर्ष में अगर हम लोग इन क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर कितना खर्चा किया है इनको मंगवाने में लेकर, तो वहां पर जो आंकड़ा आता है दैट इज ऑलमोस्ट 34,000 करोड़, जो कि भारत के द्वारा केवल एक वित्तीय वर्ष में किया गया था इन मिनरल्स का आयात करने के लिए। और ये मिनरल्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आज के दौर में, बिकॉज कई सारी ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इन्हीं मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। उदाहरण के तौर पे सोलर सेल्स ले लीजिए, स्पेस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें लगने वाली बैटरीज, 5G 6G जैसी कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में, इन सभी एरियाज़ में इन मिनरल्स को लेकर रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। और इसीलिए चूंकि भारत चाहता था कि उसकी जो डिपेंडेंस है चाइना, नॉर्वे, यूके, साउथ अफ्रीका, इन सभी देशों के ऊपर कम हो सके, इसीलिए दोस्तों इंडिया ने इंडियन ओशन में ही जाकर के एक्सप्लोरेशन को करना शुरू कर दिया। हमारा CSIR के तहत आने वाला डेडिकेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। इसके द्वारा, इसके रिसर्चर्स के द्वारा यहाँ पे सर्वे किया गया और सर्वे में उन्होंने देखा
380 मिलियन टन ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को इनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बेसिकली पोटैटो शेप्ड एक तरीके से नोड्यूल्स होते हैं जो कि आपको समुद्री तल पे मिलते हैं। इन नोड्यूल्स में आपको अलग अलग तरह के मिनरल्स देखने को मिलते हैं, कोबाल्ट हुआ, निकल हुआ, मैंगनीज हुआ, और भी कई सारे अलग अलग मिनरल्स हैं जो कि छोटी छोटी मात्रा में देखने को मिलते हैं। और इन्हीं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, जिनको कि PMN भी कहा जाता है, इसमें 1.5 मिलियन टन्स ऑफ कोबाल्ट देखने को मिला है जो कि इंडिया के रिसर्चर्स के द्वारा यहाँ पे सर्वे किया गया है। और इसी के चलते भारत के द्वारा बेसिकली इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी को एक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया है फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ दीज 2 एरियाज, कार्लसबर्ग रिज एंड एफएनआसी निकोटिन सी माउंट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए, जो कि हिंद महासागर में हमें दोनों ही एक्सट्रीम लोकेशंस देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जाकर के हम लोग कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज जैसे मिनरल्स की खनन को शुरुआत करने वाले हैं। आपको वैसे बता दूं, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायरेक्टली UN के तहत काम करती है। और आपने अपनी ज्योग्राफी की पढ़ाई में देखा होगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ सी, जिसको UN क्लॉज या अनक्लॉज कहा जाता है। जो भी मेंबर्स ने UN क्लॉज को साइन किया हुआ है वो सारे के सारे मेंबर्स ऑटोमेटिकली ISA के मेंबर बन जाते हैं। और ISA जो अथॉरिटी है ये पूरी दुनिया भर में जितने भी महासागर हैं उन सभी में डीप सी बेड माइनिंग को रेगुलेट करती है। लाइसेंस प्राप्त करना है तो आपको यहीं से लेना पड़ता है। और ये मेक श्योर करती है कि डीप सी बेड माइनिंग करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि मरीन एनवायरनमेंट खराब हो जाए। और इसीलिए जो भी लाइसेंसेस वगैरह इशू होते हैं वो इसी अथॉरिटी के द्वारा इशू किए जाते हैं। नाउ ये वाला जो प्रोसेस है ये करना कोई अपने आप में आसान प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर बल्कि पूरा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से माइनिंग को हम लोग करने वाले हैं। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा प्रोसेस है बिकॉज सबसे पहले यहाँ पे शिप बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से प्रिलिमिनरी स्टडीज़ की जाती हैं कि क्या वाकई में वहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल हैं या नहीं है। उसके बाद फिर धीरे धीरे सी फ्लोर की मैपिंग करी जाती है एंड मैपिंग करने के बाद देन जाकर के केमिकल्स और उनके सिग्नेचर्स को यहाँ पे रिकॉर्ड करने का प्रयास किया जाता है। वंस दैट इज डन देन उसके बाद सैंपल्स को निकाला जाता है। सैंपल्स को निकालने के बाद उनको स्टडी किया जाता है एंड देखा जाता है कि इन सैंपल्स में हमें कितनी मात्रा में मिनरल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रोसेस यहाँ भी ख़त्म नहीं होता बिकॉज साइमल्टेनियसली एक ऐसी स्टडी भी करनी पड़ती है कि जब आप यहाँ पे माइनिंग करने जाएंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके चलते जो वहाँ पे मरीन बायोलॉजिकल लाइफ है उसके ऊपर किसी प्रकार का रिस्क या किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट आए। तो ये सारी स्टडीज़ करनी पड़ती हैं जो कि भारत के द्वारा ऑलरेडी करी जा चुकी हैं एंड इसीलिए अब हमारे द्वारा इन लाइसेंसेस के लिए ISA को अप्लाई कर दिया गया है। देखते हैं, समय ही बताएगा कि क्या हमें ये लाइसेंसेस मिलते हैं या नहीं। वैसे तो ये लाइसेंसेस मिलने ही चाहिए, लेकिन लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ये बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है बिकॉज चाइना भी और कई सारे और भी देश हैं जो कि हिंद महासागर के सी बेड को आंक रहे हैं, देख रहे हैं कि हम भी वहाँ पे जाकर के डीप सी बेड माइनिंग करना चाहते हैं बिकॉज कई सारी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में ये वाले जो मिनरल्स हैं इनकी भारी मात्रा में आवश्यकता हमें देखने को मिलती है। वैसे आपको जाने से पहले बता दूं कि इंडिया ऑलरेडी 2 लाइसेंसेस को होल्ड करता है जिसके तहत हम लोग डीप सी बेड माइनिंग कर रहे हैं। एक लाइसेंस हमें 2002 में मिला था जो कि 2027 में एक्सपायर होने वाला है। वहाँ पर भी हम लोग पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को ही एक्सप्लोर करते हैं। ये सेंट्रल इंडियन ओशन के इलाके में लाइसेंस मिला हुआ है। और दूसरा लाइसेंस हमें मिला हुआ है जो कि 2016 में मिला था और 2031 में एक्सपायर होगा और ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स को लेके मिला हुआ है। ये वाला जो लाइसेंस है ये यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द कंट्री ऑफ मॉरिशस। वहाँ पर एक जंक्शन आता है, ट्रिपल जंक्शन, वहाँ पे रॉड्रिगेज जंक्शन कहा जाता है। वहाँ पर हम लोग एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं ऑफ पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स। तो ये 2 लाइसेंसेस इंडिया ऑलरेडी होल्ड करता है, लेकिन अब इंडिया और 2 लाइसेंसेस के लिए अप्लाई कर रहा है बिकॉज ऑब्वियसली ये वाले जो मिनरल्स हैं जिनका मैंने आपको बताया इनकी रिक्वायरमेंट आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखते हैं दोस्तों क्या होगा। आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में भी अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया गया है एंड पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं।
हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऑफलाइन सेंटर्स हैं ये, और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज, साथ में सीसैट, एसए राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्शन, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की डाउट है, आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।